क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज, वेट का ऐसा यूनिट क्या है? ये क्वेश्चन जेई में, ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट ऑफ मूवमेंट इज, ये भी एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। थ्री, यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री इज, जैसा कि आप लोग देख रहे क्वेश्चन को एलपी टेक्नीशियन 2018 का शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉर्स पावर। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट यूज फॉर मेजरिंग द साउंड इज, कौन से यूनिट साउंड को मेजर करने के लिए यूज करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किस चीज का यूनिट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 6, ये दिख रहा है, ये कितना बार पूछा गया है? 2 बार तो ग्रुप डी में पूछा गया है, 2 बार एलपी टेक्नीशियन पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलम। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे के हर एक एग्जाम में पूछा गया इसको। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज, स्ट्रेस का ऐसा यूनिट क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग है, ये रेलवे एसएसई में पूछा गया है। आपको हर टाइप का क्वेश्चन को करके जाना है, किस पैटर्न में क्वेश्चन है, हर प्रकार का पैटर्न यहाँ पर कराया जाएगा। तो मैच करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, सेल्फ इंडक्टेंस है, मैग्नेटिक फ्लक्स है।
तो जैसा कि हम लोग को पता है, मैग्नेटिक प्लस डेंसिटी टेस्ला हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी हो जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विच यूनिट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एनर्जी? इसका यूनिट एनर्जी के यूनिट के बराबर है। इसका राइट आंसर है वर्क। वर्क का यूनिट एनर्जी के यूनिट के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 12, ये सारे एग्जाम में पूछा गया है। 2000 लेटेस्ट एग्जाम RRB जेई का 2019 में भी ये आया है। यूनिट ऑफ पावर इज नोन एज, पावर की यूनिट क्या है? इसका राइट आंसर है वाट। थर्टीन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट? कौन सा इनमें से जिसके पास यूनिट नहीं है, मीन्स डायमेंशनल लेस है? जैसा कि आपको पता है, रिलेटिव डेंसिटी ये एक रेशियो है, इसीलिए इसमें कोई यूनिट नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी? कौन सा इसमें वेक्टर क्वांटिटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्स। फोर्स इजकल टू एम ए, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है आपका वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्वेश्चन नंबर 15, द यूनिट ऑफ एम्पियर सेकेंड इज? एम्पियर सेकेंड का यूनिट क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ज। एम्पियर सेकेंड का यूनिट है चार्ज। जैसा कि हम लोग को पता है, इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल टू करेंट इनटू टाइम, जो कि सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 16, गैलन इज जनरली यूज फॉर? गैलन हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं? तो गैलन हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं? फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और साथ ही साथ आप लोग को ध्यान रखना कि 1 गैलन इजकल टू होता है 3.785, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, विच यूनिट इज यूज फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के लिए कौन सा यूनिट को हम लोग यूज करते हैं मेजर करने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइट ईयर। लाइट ईयर। लाइट ईयर आपका एक यूनिट है लेंथ नापने के लिए।
ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कितनी बार पूछा गया है और हर एग्जाम में पूछा गया है। ग्रुप डी में तो ये पूछा ही गया है, एकदम हर शिफ्ट में आया है, रिपीट क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है? प्रेशर का ऐसा यूनिट है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जैसे कि फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल टू प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 19, द यूनिट ऑफ अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन इज। पृथ्वी और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लगभग हम लोग उसको बोल सकते हैं किस यूनिट पे? तो ये हो जाएगा आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। साथ ही साथ आपको याद रखना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 21, ये फिर से एक मैच आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। जो इसके ऑपोजिट में दिया हुआ है ये यूनिट उसका है कि नहीं करेक्टली। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का भी हम लोग पढ़े थे, टेस्ला नहीं होता है, क्या होता है? वेबर, वेबर होता है, ठीक। और प्रेशर का पास्कल, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का साइमन, सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 23, ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या है? ये भी आपका ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है रिपीटेडली। तो ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज हो जाएगा वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 24, ओम इज ए यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। ओम कौन से फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है? ये भी क्वेश्चन लगभग सारे बच्चों से बन जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 25, ऐसा यूनिट ऑफ जी इज सेम एज। ऐसा यूनिट ऑफ स्मॉल जी इज सेम एज। स्मॉल जी का ऐसा यूनिट किसके यूनिट के बराबर होता है? तो हम लोग को पता है स्मॉल जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है वो स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, तो वो एक टाइप का एक्सेलरेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन।
ठीक। और साथ ही साथ आपको याद रखना है इसका डायमेंशन होता है LT-2। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम यूनिट, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है, रिपीटेडली पूछा गया है। सेम यूनिट किसका है ये सब पेयर में से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्क एंड एनर्जी। दोनों का सेम यूनिट होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग न्यूटन मीटर बोल देंगे या फिर जूल बोलेंगे, JULE। ठीक, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, मैनेज कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज ऐसा यूनिट ऑफ। देखिए ये ग्रुप डी में पूछा गया है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज ऐसा यूनिट ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ऑप्शन डी। और साथ ही में आपको ध्यान रखना है द वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज 6.67 into 10 to the power -11, और यूनिट आपका यही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वेट हैज इक्वल SI यूनिट ऑफ, ये तो सबको पता ही होगा, वेट इक्वल SI यूनिट, वेट का SI यूनिट जो है और किसका SI यूनिट सेम है, तो वेट का SI यूनिट न्यूटन है और फोर्स का SI यूनिट भी न्यूटन, ऑप्शन सी। ये भी आपका ग्रुप डी में रिपीटेडली पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 29, which of the following pairs does not have same SI यूनिट। ये आपको बताना है कि कौन सा पेयर है जिसमें सेम SI यूनिट नहीं है। जैसा कि हम लोग पहले क्वेश्चन में देखे थे कि सेम SI यूनिट क्या है, अब इसमें पूछ रहा है इसका जस्ट उल्टा, SI यूनिट सेम नहीं है। तो यहाँ हम लोग को पता है स्पीड और वेलोसिटी का SI यूनिट सेम है मीटर, वर्क एनर्जी का सेम है जूल, और डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होगा, सॉरी डिस्टेंस का हो जाएगा आपका मीटर, बट फोर्स का और प्रेशर का डिफरेंस है। ठीक है, एक होता है आपका न्यूटन मास इनटू एक्सेलरेशन, दूसरा आपका मास पर यूनिट एरिया, तो दोनों का यूनिट सेम नहीं है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड, अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में होंगे कि इंटरनेशनल यूनिट क्या है। आपका जो एसआई यूनिट है वही इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। Which of the following two physical quantity have same unit, इनमें से कौन सा क्वांटिटी है दोनों जो पेयर में बना हुआ है सेम यूनिट का है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्स एंड वेट, जिसका यूनिट है न्यूटन।
जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, ये ये भी अलग हो गया और ये भी अलग हो गया। तो ये सब रॉन्ग है, राइट आंसर ये। अब क्वेश्चन नंबर 32 में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका को चेंज कर दिया है। क्वेश्चन वही है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका को चेंज किया गया है और ये रिपीटेडली आया हुआ है रेलवे के एग्जाम में, जो कि लेटेस्ट जो पिछला बार हुआ था उसमें आया गया है ग्रुप डी के। तो देखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ऐसा यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप लोग को पता है इसका ऐसा यूनिट किसका ऐसा यूनिट है, एक्सेलरेशन का। ठीक, इस इसका वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड, स्पीड का भी मीटर पर सेकेंड, फोर्स का न्यूटन, इसका एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 32 which of sorry question number 33 which of the following has SI unit joule per second। जूल पर सेकेंड ऐसा यूनिट किसका है? सेकेंड ऐसा यूनिट है पावर का। पावर पावर होता है आपका वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसको हम लोग जूल पर सेकेंड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ, न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेट एंड फोर्स, दोनों का ऐसा यूनिट न्यूटन। वोल्ट इज ऐसा यूनिट ऑफ, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, साथ ही साथ आपको एक और फॉर्मूला याद रखना, V इक्वल टू आई आर। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। ठीक है, जैसे कि इसका भी हम लोग आंसर देख ही लेते हैं। इसका आंसर है ऐसा यूनिट ऑफ वोल्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। ओ अच्छा, 36 की जगह वो 2 बार हो गया। 36 का क्वेश्चन हम बता देते हैं आप लोग को। 36 में था आपका यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है? यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यही क्वेश्चन है। तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका? केल्विन। केल्विन, केल्विन यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। क्वेश्चन नंबर 37 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऐसा यूनिट ऑफ, तो इसका ऐसा यूनिट किसका ऐसा यूनिट है? प्रेशर का। इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विच इज नॉट रिलेटिव क्वांटिटी, इनमें से जो दिया गया है ये कौन सा रिलेटिव क्वांटिटी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज नॉट सेम यूनिट, कौन सा फॉलोइंग पेयर है जिसमें सेम यूनिट नहीं है? तो स्पीड और वेलोसिटी सेम यूनिट, वर्क एनर्जी सेम यूनिट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम यूनिट, फोर्स एंड प्रेशर डिफरेंट यूनिट। तो ऑप्शन डी। ओम मीटर इज यूनिट ऑफ,
ओम मीटर किसका यूनिट है? तो इसका यूनिट है रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर। डैश हैज ऐसा यूनिट ऑफ एम्पियर। ये क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसा यूनिट ऑफ एम्पियर किसका मतलब ऐसा यूनिट एम्पियर है, तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन का ऐसा यूनिट क्या है, तो काफी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन का सेम यूनिट है, जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन आपका हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वन पास्कल इक्वल टू, वन पास्कल, पास्कल मीन्स आपको ध्यान रखना है ये प्रेशर का है। ठीक है, और प्रेशर का हम लोग क्या पढ़े थे, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा 1 पास्कल का। क्वेश्चन नंबर 44, अब इसमें आपका मैच है जो कि एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है 2018 में, शिफ्ट 1 में। मैच करना है आपको। एक साइड दिया हुआ है वाट, किलोवाट आवर, हॉर्स पावर। तो देखिए, तो वाट, वाट क्या है, किसका यूनिट है, पावर का। किलोवाट क्या है, किलो मीन्स 1000 वाट। तो इससे हम लोग को क्या दिखता है, किलोवाट इसमें होगा सी में, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। अब हॉर्स पावर, हॉर्स पावर क्या होता है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746। ठीक है, वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये एनर्जी हो गया। अब एक ऑप्शन बचता है न्यूटन मीटर, तो ये वाट का हो जाएगा और इसमें थोड़ा सा करेक्शन होगा आपका, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये करेक्शन आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ। अब वेवलेंथ का ऐसा यूनिट सेम होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पर वो कौन सा यूनिट हो जाएगा, मीटर। 46, which one of this is a symbol of mole in SI। अब symbol of mole का बहुत इजी है याद रखना, वो MOL ही होता है, जिसको आपको मोल से ही पता चलता है। अब एक बात ध्यान रखना इसमें, वन मोल इक्वल टू क्या होता है आपको, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एक्सपेंडिचर। अब बहुत सारे बच्चे लोगों को कंफ्यूजन आएगा कि इलेक्ट्रिक पावर का पढ़े थे, इलेक्ट्रिक पावर एक्सपेंडिचर का क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में आ सकते हैं। लेकिन आपके लिए थोड़ा सा हिंट है, ए और सी दोनों में से कोई एक होगा। तो जैसा कि ये पावर का है, जब हम लोग एक्सपेंडिचर का बात करते हैं तो इसमें टाइम भी ऐड हो जाता है, जो किलोवाट आवर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, किलोवाट आवर।
48. What is another name of coulomb per second? कूलम पर सेकेंड को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एम्पियर। ठीक है, जैसे कि पता है करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। ठीक है, तो इसको एम्पियर बोल दिए, इसको कूलम बोल दिए, इसको सेकंड बोल दिए। क्वेश्चन नंबर 49. What is the SI unit of wave speed? अब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है क्योंकि ये जेई का है, थोड़ा सा हम लोग सब हर लेवल का क्वेश्चन करेंगे ताकि हमको आने वाले एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेव स्पीड पूछा है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ वेव स्पीड, और आपको पता है ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड और वेव स्पीड दोनों आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। जैसे हम लोग वेव लेंथ के बारे में पढ़े थे जिसका मीटर था, तो वैसे ही वेव स्पीड उसका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ा चीजों को रिलेट करिए। क्वेश्चन नंबर 50. साउंड पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन। अब साउंड पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन किस में मेजर होगा? जो साउंड का यूनिट होगा उसी में मेजर हो सकता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है डेसिबल। और आज का लास्ट क्वेश्चन, लाउडनेस जो कि 51 है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन। अब पहले ही हम लोग बात की है कि साउंड है, साउंड का यूनिट है, उसी में उसका लाउडनेस मेजर करेंगे, तो आंसर हो जाएगा डेसिबल। तो कैसा लगा आप लोगों को सेशन? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा मेजरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मेजरमेंट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आया गया है, जितना भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है अभी तक, सारा क्वेश्चन लेटेस्ट जो 5 साल के अंदर पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और जो भी बच्चे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएंगे और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप लोग को कहीं और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं से तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, आप यहाँ आके अपना रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है।